व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल होती है, उसके साथ उसकी एक 5 साल की बेटी होती है जो बहुत ही ज़्यादा भूखी होती है। अब वो बार बार अपने पापा से यही कहती कि मुझे खाना दे दो। पापा नल से पानी चलाकर उसे पिला दिया करते। दोस्तों, ऐसे ही करीब करीब आधे से पौना घंटा हो जाता है और वहीं पर दूर बैठी हुई एक महिला ये पूरा दृश्य देख रही होती है। वो देखती है कि किस तरह से एक लड़की कुछ मांगती है और उसका पिता उसे पानी पिला देता है। शायद वो भूखी है। अब वो उसके नज़दीक आती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा, क्या भूख लगी है, खाना खाओगी? तो बेटा एकदम से खुश होती है, कहती है कि हाँ, खाना खाऊंगी। उसके बाद ये महिला उसे नज़दीकी ढाबे पर लेकर जाती है जो उसका खुद का होता है। वहाँ पर इसे खाना खिलाती है और जो इसका पिता होता है उससे भी कहती है कि तुम भी खाना खा लो, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं मैडम खाना नहीं खा सकता, ना तो मैं भिखारी हूँ और ना ही मैं इस तरह से खाना खा सकता, मेरे पास पैसे भी नहीं है जिससे मैं खाना खा सकूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैडम उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम पैसे मत देना, लेकिन पैसे की जगह तुम काम कर सकते हो, भिखारी बनकर मत खाना, तुम कुछ काम कर लेना लेकिन खाना खा लो। जब ये दोनों खाना खाते हैं और इनको ये महिला इस तरह से देखती है तो बस देखती ही रह जाती है और इनकी जो कहानी होती है उसे सुनकर ये महिला भी एक बार के लिए रो पड़ती है। दोस्तों, क्या इनकी कहानी थी, क्या हुआ था इनके जीवन में? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश कुमार होता है, वो अपनी पत्नी नेहा के साथ बड़े आराम से रहा करता। उनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से चल रहा होता है। राकेश जो होता है वो जमींदार होता है, उसके पास काफ़ी सारी ज़मीन होती है और कुछ दिनों के बाद ही इनको एक बहुत बड़ी खुशी आती है। इनको एक बेटी हो जाती है जिसका नाम प्रिया रखा जाता है। प्रिया धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है और जब प्रिया लगभग 3.5 साल की होती है तभी इसकी मम्मी को अचानक से एक बहुत बुरी बीमारी लग जाती है। दोस्तों, उस बीमारी का इलाज के लिए इस पति को दर बदर की ठोकरें खाने पड़ता और जब ये वहाँ पर बड़े हॉस्पिटल में जाता है, उसका चेकअप होता है तो पता चलता है इसको कैंसर है। अब कैंसर के लिए यहाँ ये बहुत लोगों से बातचीत करता और ये बहुत पैसे खर्च भी करता है क्योंकि ये अपनी पत्नी को हद से ज़्यादा प्यार किया करता। अब यहाँ पर पत्नी भी इससे कहती है कि भाई, मेरा मरना तो निश्चित है, आप मेरे लिए इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? तो एक दिन जाना ही है, मुझे पता चल चुका है मुझे क्या बीमारी है, मैं बच नहीं पाऊंगी। लेकिन पति यहाँ पर यही कहता है, जब तक मेरी सांस है मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं आपको बचा कर रहूँगा। और फिर ये तमाम तरह की कोशिशें करने लग जाता है। चारों तरफ यहाँ पर पैसा ही पैसा फूकता है, इसकी ज़मीन बिक जाती है और फिर लास्ट में आकर इसका घर भी बिक जाता है। अब कुछ पैसों को लेकर ये अपनी पत्नी को लेकर शहर में आ जाता है, वहीं पर एक कमरा किराए पर लेकर बैठ जाता है और वहीं पर कामकाज करने लगता है। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद सारे पैसे इसके ख़त्म हो जाते हैं और पत्नी भी इस जहां को छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि गांव वापस जा नहीं सकता। गांव के लोगों ने उसे समझाया था कि तू इतना पागल मत हो, तेरी सारी ज़मीन जायदाद बिक जाएगी, घर बिक जाएगा, लेकिन वो समझा ही नहीं। उसने सारे पैसे अपनी पत्नी के इलाज में लगा दिए और आज बस वो रोड पर आ जाता है। जो मकान मालिक होता है जिसके कमरे में ये किराए पर रह रहा था, वो भी किराया मांगने लगता क्योंकि कई महीनों का किराया चढ़ जाता है और फिर इसके पास जो कुछ सामान होता है उस सामान को बेचकर इस मकान मालिक के पैसों को ये दे देता है और उसके बाद रोड पर चलने लग जाता है। कुछ इसके पास थोड़े बहुत पैसे बचे होते हैं, उन पैसों से अपनी जो बेटी है उसका पेट भरता है और खुद यहाँ पर कुछ खा पी लेता है। लेकिन ना तो ये भीख मांग सकता और ना ही इसे कोई काम वहाँ पर दे रहा था। अनजान व्यक्ति को ज़्यादातर कोई जल्दी से काम देता नहीं। अब ये दर बदर की ठोकरें खाने लगता है और यहाँ पर इसकी बेटी को
पहले दिन से ही कुछ नहीं मिला था खाने के लिए, पहले दिन से ही भूखी थी, रात को भी इसे पानी पिलाकर सुला दिया था। लेकिन जैसे अगला दिन आता है, अगले दिन भी ये काम की तलाश में घूमता है, कहीं पर भी इसे काम नहीं मिलता और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, हार थक जाता है। हार थक कर एक जगह बैठ जाता है और वहीं पर एक नलका होता है। बेटी बार बार पापा से कहती, पापा भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। यहाँ पर पापा उसे नल से पानी पिला देते और उसके बाद थोड़ी देर तो वो शांत होती, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो दोबारा से फिर भूखी का कहने लगती कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे पापा कुछ खाना दे दो। पापा कुछ नहीं कर पाते, पापा की आंखें नम होती हैं, कपड़े फटे होते हैं, मैले कुचैले होते हैं और वहाँ बैठकर बस अपनी बेटी को वो पानी पिला रहा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो सामने एक महिला होती है, जिस महिला का नाम होता है पूजा, वो पूजा यहाँ पर इसे देख रही होती है और देखते देखते उसकी समझ में आ जाता है कि इसकी बेटी भूखी है, इसने कुछ खाया नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इस बेटी के पास आती है और इसे पूछने लगती है कि बेटा, क्या तुम भूखी हो, कुछ खाओगी? तो यहाँ पर वो बेटी भाग कर कहती है कि हाँ आंटी, मैं खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। उसके बाद आंटी उसे अपने साथ उस रेस्टोरेंट पर ले जाते हैं। रेस्टोरेंट क्या, एक ढाबा टाइप होता है और वहाँ पर उसे खाना देने लगती है। इधर जो इस लड़की का पिता होता है वो भी पीछे पीछे चलने लगता है और जब यहाँ पर उस पिता से पूछा जाता है कि आप खाना खाओगे, तो वो मना कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर ये महिला पूजा समझ तो चुकी थी कि इसको भी भूख लगी है, लेकिन ये पता नहीं क्यों मना कर रहा है। और जब उसकी डिटेल उसे पूछी जाती है तो वो यही कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ और मैं ऐसे खाना नहीं खा सकता। पूजा उससे कहते, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर काम करो, उसके बदले में तुम्हें खाना मिलेगा। अब यहाँ पर वो यहाँ भरपेट खाना खाता है और खाना खाने के बाद उसे नींद भी कई दिन से नहीं आ रही थी, क्योंकि जो आदमी कुछ खाएगा ही नहीं तो नींद कहाँ से आएगी। अब वो थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी को लेकर सो जाता है। पूजा उनकी तरफ देखती है और देखते ही उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आज तूने बहुत भले का काम किया है। दोस्तों, अब इस पूजा के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पूजा की शादी भी 3 साल पहले होती है और 3 साल पहले जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद ये अपने घर परिवार में, अपनी ससुराल में आ जाती है। जो इसका पति होता है वो एक नशेबाज होता है, बहुत ही ज़्यादा शराब का सेवन किया करता। हालांकि ये ढाबा पति का ही होता है, पति इस ढाबे को चलाया करता और कुछ दिन के बाद ही पति को भी बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है। उसका जो लीवर है, किडनी है, सब कुछ फेल हो जाते हैं। वो शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में पिया करता और एक दिन पति की मौत हो जाती है। दोस्तों, पति की मौत के बाद अब ये टूट सी ही जाती है। ये करे तो क्या करे, इसके पास कोई बच्चा भी नहीं होता। इधर जो माई का पक्ष होता है उसमें बस इसके भैया भाभी होते हैं। भाभी ठीक नहीं होती, भाभी से ताना मारा करती, इसलिए वो वहाँ नहीं जाकर अपने यहीं रह जाती है और यहीं पर वो इस ढाबे को चलाने लगती है। बहुत ही ज़्यादा दुखिया होती है। दोस्तों, उम्र भी उसकी नई होती है, करीब 25-26 साल की उम्र होती है। 25-26 साल की उम्र में कोई महिला विधवा हो जाए तो यहाँ पर ताने मारने वाले लोगों की कमी नहीं होती। कोई किस नज़र से देखता तो कोई किस नज़र से देखता। अब यहाँ पर राकेश से ये महिला कहती है कि जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर काम कर सकते हो। और राकेश फिर इस महिला पूजा के साथ मिलकर काम करने लगता है। धीरे धीरे करके लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है और जो छोटी सी बच्ची होती है प्रिया, वो यहाँ पर इस पूजा को माँ कहने लगती है, मम्मी कहने लगती है। तो इसे भी बहुत अच्छा लगता। एक दिन जब राकेश ये शब्द सुनता है तो राकेश अपनी बेटी को समझाता है कि बेटी, ये तुम्हारी आंटी है, माँ नहीं है। फिर यहाँ पर पूजा उसे रोकती है और उससे कहने लगती है कि बेटी जो कह रही है उसे कहने दो, तुम्हें क्या परवाह है, मैं तो उसकी माँ हूँ ना। तो यहाँ पर राकेश को भी आज कुछ अलग ही लगने लगता है कि यार ये हो क्या रहा है। फिर यहाँ पर राकेश को भी इस पूजा के प्रति प्यार आने लगता है और वो प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और एक दिन लगभग 9 महीने के बाद ये
एक हो जाते हैं और ये दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और उसके बाद ये अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं। 2009 का ये वाक़या होता है। साल 2009 में ये लोग मिले थे और आज 2025 है, इनको 2 बेटे और हो जाते हैं। एक बेटी पहले थी, 2 बेटे और हो जाते हैं। अब इनका घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। दोस्तों 2009 में ये बेटी लगभग 5 साल की थी और आज ये बेटी बिल्कुल शादी योग्य हो चुकी है। पढ़ लिख कर बिल्कुल लंबी चौड़ी बहुत सुंदर ये लड़की बन जाती है और इसके शादी के लिए अब ये लड़का ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आप लोग इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप राकेश के बारे में और क्या कहना चाहते हैं आप पूजा के बारे में? राकेश ने भी अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा प्रेम किया था, उसने अपनी घर की सारी पुश्तैनी जो ज़मीन है उसके इलाज के लिए लगा दी, वो सारी ज़मीन बेच दी। उसके बाद वो खुद रोड पर आ गया। इधर पूजा होती है, उसका पति बहुत ही ज़्यादा शराबी होता है। शराब के नशे में वो अपनी किडनी खराब कर लेता है और इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाता है। पूजा भी यहाँ पर परेशान थी, इधर ये राकेश भी परेशान था। 2 परेशान लोग एक जगह मिल गए, दोनों की परेशानी का हल हो गया और आज ये दोनों के दोनों और इनके बच्चे बड़े खुश हैं, बड़े प्रेम पूर्वक अपने जीवन को आगे बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो भीमदत्त जोशी का आता है। जय हिंद लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में गीता मल्होत्रा जी हमें कमेंट करती हैं जय श्री राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण डेलू जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी का कमेंट आता है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।